Hello guys, so today we are going to discuss maximum likelihood estimation, which is a very essential part of machine learning. ये काफ़ी important है क्योंकि ये maximum likelihood estimation is used in various types of problems and ये like एक code method है जिसको use करके काफ़ी machine learning में problems solve किया जाता है. तो let us look into it in details. तो फर्स्ट लेट अस लाइक डिस्कस मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है. तो दिस डेज आई मीन हर जगह सुनने को मिलता है एआई एंड मशीन लर्निंग एंड स्टफ, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मशीन लर्निंग मॉडल. सो मशीन लर्निंग मॉडल हैज बेसिकली थ्री मेन कंपोनेंट्स. So these three main components are nothing but one, hypothesis space. So hypothesis space is basically a function space. If you guys have done some math courses on function spaces, you will know. For those who haven't, मैं समझाता हूँ. तो it's basically ऐसा है कि एक कोई मान लो आपका एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है. फंक्शन स्पेस में क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होता है. ठीक है, तो इस तरह का ही एक हाइपोथेसिस स्पेस एक फंक्शन स्पेस है जिसमें सिमिलरिटी क्या है. सिमिलरिटी का पार्ट है ये थीटा. तो थीटा इज द पैरामीटर जो चेंज करने से फंक्शन चेंज हो जाएगा. अब इसकी क्या जरूरत है? इसका जरूरत यही है कि हमें एक डेटा पॉइंट गिवन है मान लो जो कि स्मॉल एक्स है. तो ये डेटा पॉइंट, अब इस डेटा पॉइंट के बेसिस में हम कुछ प्रेडिक्ट करना चाहता है. ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन लगा के हमारी मशीन लर्निंग मॉडल का टारगेट ये है कि हमें ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है f जो y इक्वल्स टू एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा. यानी अगर x कोई डेटा पॉइंट गिवन है तो हमें y प्रेडिक्ट करेगा ये फंक्शन f. तो ये फंक्शन हमें ढूंढना है. तो ये फंक्शन हम ढूंढने के लिए पहले तो एक फंक्शन स्पेस डिफाइन कर लेते हैं कि ये मान लो आपका फंक्शन स्पेस है. तो इसमें हो सकता है यहाँ पे f1 है, f2 है, f3 है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस है. तो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा जो कि ये जो डेटा पॉइंट हमें गिवन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो पहले तो हमें एक डेटा सेट चाहिए मशीन लर्निंग के लिए. आपको सबको पता ही है डेटा सेट क्या होता है. काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है. तो उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे. तो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो कि ये डेटा सेट अगर गिवन है तो उससे प्रेडिक्ट कर पाएगा कि y का वैल्यू क्या है. तो फर्स्ट हो गया हाइपोथेसिस स्पेस. तो इसमें पैरामीटर हम थीटा से डिनोट करेंगे. तो पैरामीटर क्या होता है? तो मान लो ये जो f1 है, f2 है, f3 है, काफ़ी सारे फंक्शंस है तरह तरह के. तो इनमें कुछ कॉमन सिमिलरिटी जैसे मैंने बताया. तो कॉमन सिमिलरिटी यही है कि ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. तो मान लो थीटा ये वेक्टर हो सकता है, स्केलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो थीटा मान लो आपका स्केलर मानते हैं. तो ऐसे मान लो हमने एक एग्जांपल देखते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, आप सबको पता ही होगा. तो इसमें क्या होता है कि अगर x 1 है, x कोई रैंडम वेरिएबल है, तो उसका 1 होने का प्रोबेबिलिटी कुछ p होता है. तो उसी को हम मानते हैं कि वही थीटा है. हमारी जो प्रोबेबिलिटी होता है कि x इक्वल्स टू 1 होने का वही थीटा है. तो ये एक पैरामीटर हो गया. तो ये थीटा को जब चेंज करेंगे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आएंगे. तो इस हिसाब से हमें हम कोई भी डेटा सेट अगर गिवन है तो उसको फिट कर सकते हैं. ये डिटेल में हम देखेंगे बाद में एग्जांपल में. तो नेक्स्ट में आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? तो हमको अब एक फंक्शन स्पेस हमने डिफाइन कर लिया. तो उस स्पेस में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ढूंढना है, राइट. तो वो फंक्शन हम कैसे ढूंढे? तो उसके लिए यही आइडिया है कि हमें वो फंक्शन चाहिए जो डेटा सेट के लिए बेस्ट फिट करेगा. तो अब ये बेस्ट हम कैसे बताएं कि ये बेस्ट है? तो उसके लिए कुछ नंबर चाहिए हमें कि मान लो जैसे क्लास में होता है कि जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है वो उसको बेस्ट माना जाता है. तो ऐसे ही हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि ये जो फंक्शन एच हाइपोथेसिस स्पेस में जो फंक्शंस है, ठीक है, उनको मान लो f है. तो वो थीटा के ऊपर पैरामीटराइज्ड है. तो थीटा उसका पैरामीटर है.
तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस फंक्शन को इनपुट लेगा और ये डेटा सेट को इनपुट लेगा। तो आप पहली चीज देखो कि f एक ही पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को इनपुट लेता है, ठीक है, और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये पूरे डेटा सेट को इनपुट लेगा और थीटा साथ में रहेगा। थीटा कैसे रहेगा, थीटा फंक्शन f के थ्रू रहेगा। तो इसको हम और भी एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं कि l f ऑफ, यहाँ डॉट देते कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, x का कोई भी वैल्यू, तो वो एंड डेटा सेट। तो ये जो f है ये f फंक्शन स्पेस से आ रहा है, ये f है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि थीटा उसके लिए, ये डेटा सेट के लिए थीटा, वो जिस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये मैक्सिमम हो रहा है तो उस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये बेस्ट फिट होगा। तो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो कि हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा उस डेटा सेट के लिए कितना फिट है। और लास्ट है ऑप्टिमाइजेशन। तो हमें ऑप्टिमाइज करना है, यानी हमें ढूंढना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्स या मिन जो भी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि उसके मैक्स ऐसा हो कि वो थीटा बेस्ट है उसके मैक्स पे, या ऐसे भी हो सकता है कि उसके मीन पे थीटा बेस्ट हो। तो वो हम देखेंगे, दोनों टाइप का ही हो सकता है। तो जो भी है, बट हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो कि मैक्सिमम या मिनिमम जो प्रॉब्लम में गिवन है। तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हमें यूज करना है। तो वो हो गया थर्ड पॉइंट। तो ये हो गया हमारी 3 चीजें जो मशीन लर्निंग मॉडल में यूज होता है। नेक्स्ट है लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड कैसे, जैसे हमने हमारी टॉपिक जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, तो ये लाइक्लीहुड का पार्ट समझना जरूरी है। तो लाइक्लीहुड क्या होता है, लाइक्लीहुड नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल डेटा सेट व्हेन वन पर्टिकुलर थीटा इज गिवन। सो दिस इज इन प्रोबेबिलिटी नोटेशन p ऑफ कैपिटल X गिवन थीटा। तो जैसे थीटा एक पैरामीटर है, राइट, तो थीटा का अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। तो वो अलग अलग वैल्यूज के लिए उस डेटा सेट हमें मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज ओनली लाइक्लीहुड। तो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, तो मान लो ये कोई एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से कुछ आउटकम आ रहा है, तो हम इस आउटकम को नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम डेटा पॉइंट्स बना के x1 x2 ऐसे बना के हम नोट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये मान लो आपके थीटा एक कुछ अंदर का पैरामीटर है। मान लो ये हो सकता है कि ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें मान लो आपने कुछ सेटिंग्स उसमें डाला आपने कि मशीन का आरपीएम कितना होगा, तो उसका प्रेशर कितना होगा, करंट कितना होगा, ये सब डालने से आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स का मान लो आप वेट, हाइट, साइज ये सब देख रहे हो, तो वो हो गया आपका वेट, हाइट, साइज, ये सब है आपका डेटा पॉइंट्स, ठीक है। जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट मिलता जाएगा आपको, तो वो हो गया आपका एक एक डेटा पॉइंट्स। और ये जो मशीन के अंदर जो पैरामीटर्स आपने डाला है, ठीक है, तो वो चीजें हो गया आपका थीटा। तो ये पैरामीटर चेंज करने पे ये जो x1 x2 x3 आप ऑब्जर्व करोगे, ये भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। मान लो कोई एक सेटिंग के लिए ये जो साइज आ रहा है बहुत ही छोटा आ रहा है, दूसरी सेटिंग के लिए साइज बड़ा आएगा। तो अब हमें एक डेटा सेट गिवन है, ठीक है, तो हमको बताना है कि किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये डेटा सेट मिलना सबसे मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो उसी को ही हम लाइक्लीहुड कहेंगे। तो इसमें एक असम्पशन यह आता है कि ऑल सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये IID, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में काफ़ी यूज़ होता है और मशीन लर्निंग में हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ऑल सैंपल्स यानी जो जो डेटा पॉइंट्स है सब इंडिपेंडेंट है। तो मान लो ये जो मशीन है, हम ऐसे मानेंगे कि इस मशीन से जो निकल के आ रहे प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से कोई उनमें कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो आया उसका हाइट, वेट, साइज जो भी होगा उससे सेकंड प्रोडक्ट का फीचर्स डिपेंड नहीं करेगा।
तो ये मानना काफ़ी स्टैंडर्ड अजम्पशन है और काफ़ी जगह होल्ड भी होता है, मैक्सिमम जगह होल्ड ही होता है। तो ये फर्स्ट अजम्पशन है इंडिपेंडेंट। अब सेकंड अजम्पशन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही होता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट जब निकल के आ रहा है मशीन से, तो मशीन में जो जो कंडीशंस डाला गया था वो जब सेकंड प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो जो सैंपल्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है फर्स्ट, और दूसरा ये मानेंगे कि सब सेम प्रोसेस से निकल के आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड अजम्पशन ऑफ मशीन लर्निंग है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब P ऑफ कैपिटल X को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज सी P ऑफ X इज नथिंग बट P ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है ये x1 x2 अप टू xn जितना गिवन है, गिवन थीटा, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। गिवन थीटा, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है। हाँ, किसी को आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी का बुक आप देख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है। ठीक है, तो आपने सबको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में पाई नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n p ऑफ एक्स आई गिवन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लाइक्लीहुड। अब इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बनाते हैं इससे लॉग लगा के। लॉग लगाने का यही फायदा है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म से समेशन फॉर्म में आ जाएगा और उसको हैंडल करना थोड़ा मैथमेटिकली सिंपलर होता है, और कोई रीजन नहीं है लॉग लगाने का। ठीक है, तो ये थीटा एक्स, ये हो गया क्या, लॉग लगाने से ये समेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग लगाने से ये हो जाएगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to n लॉग ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा p ऑफ एक्स आई थीटा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट थिंग है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अब कैसे करना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, पिछले स्लाइड में आपने देखा। तो अब हमें इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ढूंढना है, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी है तो हमें वही ढूंढना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, तो वो ढूंढने का तरीका क्या होगा, मतलब अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं वो ढूंढने का। यूजुअली हम डेरिवेटिव यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर ग्राफ में सोचा जाए तो ये अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हो और थीटा का वैल्यू आप x एक्सिस पे प्लॉट करते हो, तो ऐसे कुछ होगा कि एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा और वही हमारा थीटा स्टार है। ठीक है, थीटा स्टार क्या है, थीटा स्टार वही थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू है, वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम रीच कर रहा है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विकली। तो मान लो हमारी डेटा सेट जो है इसमें कुछ कॉइन टॉस के कुछ वो दिया गया है, सैंपल्स दिया गया है। तो मान लो आपने फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया तो उसका हेड आया, सेकंड टाइम टेल, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो देखते, हमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन नेक्स्ट टॉस। तो अब जब नेक्स्ट टाइम टॉस करोगे तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो assumption हम क्या मानेंगे, वही इंडिपेंडेंट, राइट, ये मानेंगे। और दूसरा क्या मानेंगे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये शॉर्ट में हम लिख देते हैं IID। ये मतलब हर प्रॉब्लम में आप मान सकते हो, अगर ना भी दिया है तो भी मान सकते हो, ये स्टैंडर्ड assumption है। ठीक है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब हमें क्या करना है। तो अगर IID है तो नेक्स्ट टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी पिछले टॉसेस में क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो बस हमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है इस कॉइन के लिए। तो देखते, आप डायरेक्टली आप सोचेंगे कि 0.5 ही होगा, हाफ हाफ, बट ये नहीं भी हो सकता, ये कॉइन बायस्ड भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कैसे उस चीज को हम ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स सी, तो these are our data points, so let us write the likelihood of the data, right. To write that, first we need to define
first thing is hypothesis space, right? So what will be our hypothesis space? Our hypothesis space can simply be h of x equals to head given theta equal to theta. तो हम सिंपल सा एक हाइपोथेसिस स्पेस मान रहे हैं जिसमें x हमारी रैंडम वेरिएबल है और उसका इक्वल टू हेड होने का प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट थीटा, राइट? थीटा हमारी पैरामीटर है, उसको ही हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में हम मान सकते हैं. तो ये नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू h गिवन थीटा. तो इस केस में हमने फंक्शन स्पेस मतलब हाइपोथेसिस स्पेस और प्रोबेबिलिटी दोनों हमने सेम मान लिया, बट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है? अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग हाइपोथेसिस स्पेस हो सकता है. तो आगे क्या होगा? तो इसको हम ये लिख देंगे कि आपने देखा है पिछले स्लाइड में, तो हम डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको लिख रहा हूं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? एल ऑफ थीटा गिवन x इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n क्या है? लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x x जो भी x i मान लेते हैं x i थीटा. तो अब देखो इसमें क्या है, कुछ हेड्स है कुछ टेल्स है, तो उन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं. तो जो भी हेड्स है, तो देखो 1 2 3 4 4 हेड्स है, तो 4 हेड के लिए हम क्या कर देंगे? 4 टाइम्स लॉग ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू हेड गिवन थीटा, राइट? प्लस क्या है? प्लस टेल्स होगा 6 टाइम्स 6 ऑफ लॉग ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू टेल्स गिवन थीटा. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो इसको अब पैरामीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो p ऑफ x इक्वल्स टू ये कोई नथिंग बट थीटा, राइट? तो ये हो गया 4 log थीटा प्लस 6 log 1 माइनस थीटा, ठीक है? ये थीटा है तो ये 1 माइनस थीटा है, इजी टू सी. तो ये हमारा आ गया l. तो इसका मैक्सिमम हमें ढूंढना है. तो मैक्सिमम क्या करेंगे? डेल एल डेल थीटा इक्वल्स टू 0. फटाफट करते हैं. तो 4 बाई थीटा माइनस 6 बाई 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0. सॉल्व करके क्या आएगा? थीटा इक्वल्स टू 0.4, राइट? तो देखो ये कॉइन एक्चुअली बायस्ड निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन नेक्स्ट टॉस क्या हो जाएगा? 0.4. तो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. तो I guess things became quite clear to you guys. So in next discussions we will see more of machine learning, and for the time being, goodbye and happy learning.